वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे ना। ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई कांट अपलोड माय वीडियोस। तो चलिए आज मैं कुछ जेई वाला सवाल लेकर हाजिर हूँ। टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2021 से शुरू करके 2014 तक जो जो इम्पोर्टेंट आइडिया है मैं सवाल लेकर आया हूँ। आप धीरे धीरे देखिए, आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक के ऊपर कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम शंतु मंडल, BSc MSc फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, PhD फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो 2021 में एक सवाल आया। क्या है देखिए, टी स्क्वायर माइनस मॉड टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स मतलब क्या है, टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस मॉड टी नहीं देकर मान लीजिए टी माइनस 12 दे दिया, तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सर नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द मॉड, यहाँ पे मॉड दे दिया तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है इसे? तो चलिए, क्या एक ही पैटर्न, सेम पैटर्न चाहिए, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12, अगर मॉड मॉड मॉड, तो चलिए क्या आप देखिए, क्या मॉड टी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर में लिख सकता हूं? कोई नंबर को मॉड लेने के बाद क्या हो सकते हैं, उसका साइन भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो क्या मैं साइन चेंज मॉड के ऊपर स्क्वायर जो भी आएगा टी स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए टी की वैल्यू माइनस 2, तो उसका मॉड ले लीजिए, तो क्या आएगा 2, होल स्क्वायर करिए 4 होगा, और टी की माइनस 2 के ऊपर होल स्क्वायर करिए 4, बोथ सेम। तो इसीलिए मैं टी स्क्वायर इस जगह पे मैंने इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद सर ये क्या पैटर्न है, मान लीजिए मॉड टी ए, तो स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब कंसीडर करिए मॉड टी इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इसके बाद तो फैक्टराइजेशन वेरी इजी हो, तो स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। a माइनस 4 प्लस 3a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाई a माइनस 4 a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म भी 0, इंडिविजुअली 0 भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, यहां से क्या आ रहा है और यहाँ पे -3, और ए की वैल्यू क्या है, मॉड टी इक्वल्स टू 4, मॉड टी इक्वल्स टू -3। आप देखिए मॉड टी की वैल्यू -3 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? मॉड लेने के बाद तो पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मॉड टी जब 4 आ रहा है ना, टी की वैल्यू क्या होगा, +-4। तो टी की वैल्यू आ रहा है +4 और टी की वैल्यू -4। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है, 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? मैंने टी स्क्वायर की जगह पे मॉड टी के होल स्क्वायर लिख दिया। अगर दोनों सेम है तो मैंने लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद आप सोचिए क्या मॉड टी इक्वल्स टू ए, तो देखिए ये तो क्वाड्रेटिक की पैटर्न हो गया, और उसके बाद सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन, वेरी इजी आपके। तो वैल्यू आ रहा है a इक्वल्स टू 4, मॉड टी 4, मतलब t इक्वल्स टू +-4, और मॉड टी -3 नेवर पॉसिबल। तो इसलिए t की वैल्यू दोनों आ रहा है, तो ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ रूट्स दे पूछा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2021 में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्या a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 2, और abc इक्वल्स टू 3 दे दिया। आपको फाइंड करना पड़ेगा a टू द पावर 4, b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, क्या है। a टू द पावर 4 चाहिए, b टू द पावर 4 चाहिए, c टू द पावर 4 चाहिए। ठीक है, सर कैसे आ सकते हैं? अगर इसके ऊपर आप स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर आएगा,
और आप सोच रहे हैं क्या स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दूंगी तो e⁴ आएगा। तो चलिए धीरे धीरे करिए। उसके बाद देखिए क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो गिवन कंडीशन, तीनों गिवन कंडीशन है a प्लस b प्लस c 1, a b b c c a इक्वल्स टू 2, a b c 3। ओके, ये जो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वायरिंग। अब मान लीजिए स्क्वायरिंग करिए, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक, इसका फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 1 से। उसके बाद देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है सर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 1। दैट इंप्लाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है। हाय हाय सर, ये क्या आ रहा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इक्वल्स टू 1 और ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या दे दिया 2, तो मैंने पुट कर दिया तो 4। अब राइट हैंड में लेकर जाइए तो क्या आ रहा है 1 माइनस 4 माइनस 3। क्लियर, अद्भुत व्यापार। तो होटल है square it sum minus 3। तो ठीक है, तो चलिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है सर, इसके ऊपर आप स्क्वायर कर दीजिए। चलिए तब a टू द पावर 4 आएगा। अगर आपको चाहिए a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 c टू द पावर 4 तो आप इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। बोथ साइड आप स्क्वायर कर रहे हैं और फॉर्मूला भी सेम है। क्या होगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस 2a square b square plus 2b square c square plus c square a square equals to 9 आ रहा है। तो a square plus b square plus c square आपको चाहिए और देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो टर्म आ रहा है, आहा एक्स्ट्रा टर्म हो गया, एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है ना, इसको वेनिश करना पड़ेगा। मतलब क्या है, इसको वैल्यू चाहिए। अगर इसको वैल्यू आपको पता है तो ठीक है सर, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 c टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे हो आप देखिए ये जो टर्म है ना, अगर मैंने a कंडीशन के ऊपर स्क्वायर कर दूं तो भैया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए ये जो कंडीशन है ना, ab प्लस bc प्लस ca इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दीजिए। तो करने की बात स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सर क्यों आ रहा है। मान लीजिए जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर, सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर, थर्ड टर्म के ऊपर स्क्वायर धीरे धीरे और 2 इंटू ए बी मतलब ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर बी सी equals to 4। That imply a square b square plus b square c square plus c square a square plus 2abc अगर मैंने कॉमन ले लिया तो a plus b plus c equals to 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो 3 टर्म्स है ना, a स्क्वायर c प्लस b c स्क्वायर a प्लस स्क्वायर b c, आप a b c कॉमन ले लीजिए तो क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म से यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b, यहाँ पे c, a प्लस b प्लस c और इसका वैल्यू तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 1 और a b c 3 है। तो देखिए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर जगह बहुत छोटी है, छोट हो जाएगा। तो चलिए abc की वैल्यू क्या 3, 6 इंटू 1 6 होगा और 6 उधर जाकर क्या 4 माइनस 6
4 माइनस 6 मतलब 2 हो। नहीं समझ गया नहीं सर। ए बी सी की वैल्यू क्या है 3, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पे पुट करिए 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6, और जब राइट हैंड साइड में जा रहा है ना प्लस 6 माइनस 6 होगा, और 4 माइनस 6 क्या आएगा -2। यस सर। और देखिए तो वैल्यू क्या आ रहा है -2, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 c टू द पावर 4, और 2 इंटू -2 यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया तो -4, और -4 राइट हैंड साइड में आप लेकर जाइए तो क्या आएगा 13। नहीं सर, देखिए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू क्या है -2। आप यहाँ पे 2 इंटू -2 पुट करिए तो क्या आएगा -4, और -4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा ना +4 हो जाएगा, तो 9 + 4 13। क्लियर? बोलिए कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटीजर वाला प्रॉब्लम था, तो कैसे हो सकते हैं? अब सोचिए, अगर यहाँ पे t टू द पावर 4 t क्यूब इस तरह से दे दिया तो यू कैन ट्राई इट, बट यहाँ पे देखिए e टू द पावर 4x, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 2x, तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से ले सकता हूं? सर कैसे हो सकते? मान लीजिए आप e टू द पावर x को t समझिए, you consider e to the power x equals to t, so what would be happen? That imply t to the power 4 minus t cube minus 4 into t square minus t plus 1 equals to 0। yes sir, ठीक है ना? तो चलिए इस तरह से अगर आ गया तो क्या होगा सर? तो मान लीजिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैंने टी स्क्वायर देकर डिवाइड कर दे रहा हूं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशंस बाय टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 माइनस 1/3 प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है सर, टी स्क्वायर देकर डिवाइड कर दिया, उसके बाद टी स्क्वायर के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर को रखिए और माइनस टी माइनस 1/t माइनस 4। चलिए तो देखिए क्या ये फॉर्मूला होल स्क्वायर -2 इंटू टी इंटू 1/t, यस सर, और माइनस कॉमन ले लीजिए बच्चों, क्या आएगा? ठीक है, तो t प्लस 1/t की होल स्क्वायर माइनस t प्लस 1/t, और देखिए t इंटू टी माइनस और -4 तो -6 हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ इसका क्या p स्क्वायर समझे, t प्लस 1/t को आप p मान लीजिए, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि क्या p स्क्वायर माइनस p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, वेयर p इक्वल्स टू t प्लस 1/t। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। देखिए कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आई थिंक इट्स आइडिया वेरी क्लियर। जस्ट कंसीडर करने की एक तरीका यहाँ पे देखिए, जस्ट e टू द पावर x को आप t समझिए और उसके बाद धीरे धीरे तो इजी कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है सर, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा? p माइनस 6p प्लस 6p प्लस 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यस सर, और p कॉमन ले लीजिए, p तो 2 माइनस 3। यस सर, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही जी का प्रॉब्लम। तो p माइनस 3 इंटू p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू आ रहा है 3 और p की वैल्यू आ रहा है -2। सर इसके बाद आपको थोड़ा आइडिया चाहिए कौन सा वैल्यू करेक्ट, और p की वैल्यू एक्चुअली क्या -2 क्या -3, कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? देखिए p क्या है आप सोचिए, e टू द पावर x इक्वल्स टू t। इसका मतलब क्या है? e की वैल्यू आपको पता है, इरेशनल नंबर 2.76 2 से 3 तक। ओके, तो
e टू द पावर x इक्वल्स टू t, अगर x की जगह पे आप नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी, तो ऑब्वियसली t की वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। x की वैल्यू मान लीजिए -1 करोड़ आप पुट करिए e के ऊपर, तो 1 बाई e टू द पावर 1 करोड़, तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। e की x की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो t ऑब्वियसली ग्रेटर 0, ठीक है सर। उसके बाद क्या सर, p क्या है, p क्या है सर, t प्लस 1 बाई टी, अगर t की वैल्यू पॉजिटिव है 1 बाई टी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकते, t की वैल्यू पॉजिटिव तो t और 1 बाई टी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव मिलकर t की वैल्यू क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो इसीलिए -2 यू नेवर कंसीडर, p की वैल्यू p इक्वल्स टू ओनली 3 हो, -2 नहीं, और p क्या है, t प्लस 1 बाई टी इक्वल्स टू 3। और इस जगह से यू कैन राइट दैट, नहीं नहीं चलिए, क्या दोनों सोल्यूशन है, अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो आप सॉल्व करिए, टी स्क्वायर -3t प्लस 1, मैं स्टेप जब कोई प्रॉब्लम नहीं, एलसीएम करिए, उसके बाद प्रोडक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए बच्चों। तो t की वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए +3 प्लस माइनस रूट ओवर v स्क्वायर 9 माइनस 4 बाई 2, 3 प्लस माइनस √5/2, तो t की वैल्यू दोनों आ रहा है, तो t कोरस्पॉन्डिंग x, अगर e टू द पावर x की वैल्यू दोनों वैल्यू आ रहा है, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 2। सर कैसे आ रहा है, x तो चाहिए, अगर मान लीजिए e टू द पावर x इक्वल्स टू 3 प्लस √5/2, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू तो क्या आएगा, और जब e टू द पावर x इक्वल टू 3 माइनस √5/2 आप पुट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, तो x की, चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 2, क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए बच्चों और एक प्रॉब्लम देखिए, 2014 की एक सवाल देखिए, क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ p(x²) plus qx plus r equals to 0, तो ऑब्वियसली p नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज़ क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे p नॉट इक्वल्स टू 0 दे दिया, ठीक है। और गिवन कंडीशन क्या है, p q r इन AP में, एंड आल्सो इफ, कंडीशन क्या है, इफ p q r इन AP एंड 1 by alpha plus 1 by beta equals to 4, find the value of mod of alpha minus beta, ऑप्शन क्या, √31/9, ऑप्शन बी 2√13/9, ऑप्शन सी √61/9, और ऑप्शन डी 2√17/9, ठीक है। चलिए, if PQ are in AP 1 by alpha plus 1 by beta 4, find mod of alpha minus beta, ठीक है सर। फर्स्ट अप सोचिए बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या हो सकते हैं, -b/a मतलब -q/p, और अल्फा बीटा c/a r/p, क्लियर, ये तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट की रिलेशन है, आपको पता है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या, -q/p, अल्फा बीटा r/p, ठीक है। क्या चाहिए सर, तो यहाँ पे देखिए क्या, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या है, 4, अगर मैंने कंसीडर किया है इफ पी क्यू आर इन एपी एंड दिस, मान लीजिए दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस टू आर, सो 1 by alpha plus 1 by beta equals to alpha plus beta by alpha beta, yes sir, और क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, यस सर, और अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी, और 4 अल्फा बीटा क्या, 4 आर बाई पी, और क्या आ रहा है देखिए, तो पी पी कैंसिल होकर क्यू इक्वल्स टू -4 आ रहा है, ठीक है, देखिए पी कैंसिल होकर क्यू कैंसिल हो रहा है, पी नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए वहां पे
इसीलिए मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो p नॉट इक्वल्स टू 0 कैंसिल हो गया, p इक्वल्स टू -4r, ठीक है। और कोई कंडीशन है, p q r इन ap, p q r इन ap। अगर p q r इन ap तो सबको पता है 2q इक्वल्स टू p प्लस r, ठीक है सर। और q की वैल्यू क्या हम यहाँ पे पुट कर दे सकता हूँ, यस सर। क्यों? अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो p इन टर्म्स ऑफ r में आ रहा है, और p q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में है, और q की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में आ जाएगा। तो देखिए -8r इक्वल्स टू p प्लस r, तो p इक्वल्स टू -9r। देखिए p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में आ गया और q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में आ गया, ठीक है सर। क्या होगा इसके बाद, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो चलिए मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे आएगा। मैंने ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो चलिए क्या होगा, तो देखिए मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब क्या है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या पे स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, यस सर। क्यों? आपको पता है अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बोथ साइड में स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू दिस। और ये तो आपको पता है शायद अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस क्यू। आहा ऊपर में क्या आवाज हो रही, आहा और 4 इंटू अल्फा बीटा क्या है, r बाई पी। क्या ठोक रहा है ऊपर में तो क्यू स्क्वायर माइनस 4rp बाई पी, क्लियर, बाई पी स्क्वायर, ठीक है सर। और इसके बाद क्या, p की वैल्यू -4r, p की वैल्यू सॉरी p की वैल्यू -9r, q की वैल्यू -4r, आप पुट कर दीजिए। और पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, आ रहा है तो ऊपर में देखिए q की वैल्यू क्या 16r² होगा माइनस 4rp, 4r की वैल्यू तो आ रही, और p की वैल्यू -9r, क्या मैं 36r² लिख सकता हूं, यस सर। तो देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 16r², और क्या मैं मॉड p फाइंड, देखिए मैंने स्क्वायर रूट की बाहर लेकर आई तो मॉड p, ठीक है। मॉड p मतलब क्या है, मॉड p मतलब क्या है, इस जगह पे मॉड p इक्वल्स टू -9r लिख सकता हूं, -9r, यस सर। उसके बाद क्या मैं 9 मॉड r लिख सकता हूं, यस सर। और ऊपर में देखिए, ऊपर में से चलिए ये क्या क्या हो गया, ठीक है सर। इसके बाद देखिए क्या, ये जो है ना, या 4r² कॉमन ले लीजिए, 4r² लेने की बाद क्या होगा, बाहर आकर 2 मॉडल, और अंदर में क्या है 4 है प्लस 9 है, और बाहर में क्या है 9 मॉडल है, तो 9√13/9, 2√13/7, 2√13/9 आ रहा है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी था। शायद समझ नहीं आ रहा है। तो पहले आप मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या मैं रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, यस सर। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करिए, और देखिए क्या मैं p और q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में तो यहां पे फाइंड कर चुके, और उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ठीक ठाक। उसके बाद देखिए जब स्क्वायर रूट्स के बाहर आएगा ना कोई r p q, पता नहीं है तो क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए आपको मॉड लगाना पड़ेगा, तो मैंने मॉड लगा दिया। और देखिए इसका ये जो वैल्यू p स्क्वायर जब बाहर आ रहा है मॉड p की वैल्यू क्या है -9r, तो -9 मॉड ओवर मतलब क्या 9 मॉड ओवर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और स्क्वायर रूट के अंदर 16r², तो 4r² आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 मॉड r रूट ओवर 4, यहाँ पे तो 4 रहेंगे, यहाँ पे 9, तो √13/9, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम लेकर मैं आज तो सॉल्व यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आई थिंक योर आइडिया इज क्लियर। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम लेकर मैं फिर लौटूंगा। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।